अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ सेट। पहले अब मैंने आपको सेट समझाया था, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट, उस सेट के जो है ना टाइप्स ऑफ सेट पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि भाई एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिस पर दो टेबल्स जाएं, यानी ये जिसमें सपोज के तौर पर हम बोलते हैं भाई 2 है, इसमें टेबल कौन सा जाएगा? एक का जाएगा और दूसरा कौन जाएगा? दूसरा 2 का जाएगा, यानी कि फैक्टर्स कितने हुए? 2 फैक्टर्स हुए। ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ जिसके फैक्टर्स 2 हों उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स ज्यादा हों, सपोज के तौर पर मैं बोलता हूँ भाई 65 या 60 बोल लेते हैं। जिसके कौन कौन से फैक्टर है? एक फैक्टर है, एक का भी टेबल इस पर जाएगा, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा खुद है 6, यानी कि कितने हो गए? 6 फैक्टर। यानी कि ऐसा नंबर जिसके जो है ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आप कहेंगे भाई प्राइम नंबर कौन से जो है ना कि बहुत से नंबर हैं, तो फाइंड किस तरह करें? तो बस बहुत ही सिंपल ट्रिक है भाई। ऐसा नंबर जिस पर आप टेबल लगाएं 2 की और 3 की एंड 7 की, जिस पर ये तीनों टेबल ना जाएं तो वो प्राइम नंबर है। यानी सपोज 2 हम ले रहे हैं, 2 का टेबल 2 पर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके क्या आएंगे भाई? प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें इस 3 में से एक भी जो है ना टेबल ना जाए उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। कौन से होता है भाई? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, यानी कि 1 पर सिर्फ अपने खुद का टेबल जा रहा है, तो हम क्या प्राइम कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम उसके कहते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों। ठीक है दोस्तों, तो अभी पढ़ते हैं भाई सेट के टाइप्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूं। भाई टाइप्स ऑफ सेट में पहला आपको बता दूं, ये फाइनाइट सेट जिसको फिनाइट भी कहते हैं। फाइनाइट सेट कौन सा होता है भाई? ऐसा सेट जिसमें लिमिटेशन हो, यानी कि सपोज के तौर पर मैं बोल दूं भाई 1 से 10 तक नंबर्स का सेट। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये 10 तक यानी कि महदूद है, 10 से ना ज्यादा है ना नीचे है। तो ऐसा सेट जिसमें द सेट इन विद लिमिटेशन टेक प्लेस, यानी कि जिसमें लिमिटेशन तो लिमिट हो कि भाई इतने तक नंबर जो है ना कि आपको लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। या इसको कहते भाई सेट ऑफ डेज ऑफ वीक 7 है, लिमिट है भैया। और कहते भाई सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर 12 है मंथ्स, उसको भी लिख देते हैं फाइनाइट सेट में। ठीक है दोस्तों, ऐसा सेट जिसमें लिमिट हो और ये लिखते जाए भाई। और दूसरा भाई इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट इसका जो है उलट है। इनफाइनाइट मतलब कि जिसमें लिमिट ना हो। सपोज के तौर पर मैं बोलूँ भाई एक ऐसा सेट नेचुरल नंबर्स का 1 2 3, इसको 3 डॉट दे दूँ, तो क्या मतलब हुआ भाई? चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। या ऐसे बोल दूँ भाई 0 1 2 3, ये खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। या इंटीजर नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ऐसा सेट जिसमें लिमिटेशन नहीं हो उसे क्या कहेंगे भाई? इनफाइनाइट सेट। और तीसरा है भाई नल सेट। नल सेट को हम एम्पटी भी कहते हैं, एम्पटी सेट, या फिर जो है ना कि वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। सपोज के तौर पर भाई ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे भाई? एम्पटी सेट। और ये भाई ये सेट, इसको भी इस तरह भी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये भी इसका एग्जांपल है एम्पटी सेट का। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सपोज के तौर पर मैं और बोल लेता हूँ भाई सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें पता नहीं है
कि भाई कौन कौन सा इंटेलिजेंट। सपोज के दौरान हमें भाई 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उसका अंतर को पता तो नहीं है कि कौन कौन इंटेलिजेंट है, तो ये भी क्या होगा भाई नल सेट, यानी कि जिसमें वेल डिफाइंड नहीं हो और खाली सेट हो। ठीक है, तो ये भाई ये नल सेट होगा कि नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूँ भाई ये नल सेट होगा कि नहीं होगा, सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक मेंबर पड़ा हुआ है, तो इसको नल सेट नहीं कहेंगे। जब ये बाहर आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, तो इसे हम नल सेट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको वही लिख लें, मैं मिटा देता हूँ। भाई अभी हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? लफ्ज से समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वन एलिमेंट। किस तरह भाई? ये एक ही एलिमेंट है सदर, ये एक ही एलिमेंट है। अगर बीच में कामा हो तो दो एलिमेंट हो जाएंगे। सपोज और भाई ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी एक एलिमेंट है। बीच में कामा है नहीं है, तो इसको क्या कहें भाई एक ही एलिमेंट है। और ये भी देखेंगे पहले जो मैं आपको, ये भी सिंगलटन सेट होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा एलिमेंट जिसमें एक एलिमेंट हो। तो अभी पढ़ेगा भाई इक्वल सेट। सर इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल मतलब बराबर, दो ऐसे सेट, टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट। क्या हो भाई? सेम एलिमेंट हो। किस तरह भाई? सपोज करो ये मेरे दो हाथ हैं ना, इसमें भी 5 उंगलियां हैं, इसमें भी 5 उंगलियां, सेम ही उंगलियां हैं, तो क्या कहें भाई इक्वल सेट। ठीक है दोस्तों, सेम उंगलियां हैं, इक्वल सेट कहेंगे। सपोज करो भाई 1 2 3, ये भी इसको ये नाम दे देते हैं, तो बी सेट भी क्या होना चाहिए 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेम एलिमेंट हो। इसको ऐसे कह सकते हैं एवरी सेट इज, जो ना खुद का सेट कह सकते हैं, यानी कि ऐसा ये भी सेट है सेम ही है, ये भी एक सेट सेम ही है भैया। इसमें भी 3 एलिमेंट जो इसमें जो वही इसमें, तो क्या है भाई इसको इक्विवेलेंट सेट करें। और दूसरा भी इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं भाई? सेम नंबर्स हो, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। किस तरह भाई? सपोज की तरह भाई ये एक सेट है, ये किसका भाई? इधर एग्जांपल लिख लेता हूँ। ये सेट है भाई 1 2 3, इसको नाम देता हूँ ए। तो दूसरा क्या हो, उसमें भी 3 ही एलिमेंट्स हो, तो फिर कुछ भी हो। सपोज मैं इसका बी सेट क्या कहूँ भाई, इसको ये स्क्वायर देता हूँ, दूसरा ट्राइंगल दे देता हूँ, तीसरा भाई ये सर्कल देता हूँ। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। होम भले ही डिफरेंट हो, मगर होम कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स हो, तो उसको क्या है भाई इक्विवेलेंट सेट। यानी कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट थोड़ा डिफरेंट है। अब तो इधर देखो भाई, हर जो है ना इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। किस तरह भाई? इक्विवेलेंट को मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, सेम नंबर्स हो। क्या हो भाई? सेम नंबर हो। तो इसमें मैं देखा भाई सेम नंबर है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इक्वल सेट भी कह सकते हैं। इसको इक्वल सेट नहीं कह सकते। इक्वल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सेम एलिमेंट्स है ही नहीं। समझ आ रहा है? इसमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, अगर सेम एलिमेंट्स होते तो इसको इक्वल सेट कहते। ठीक है दोस्तों, अब लिख लिया तो मैं इसको बता देता हूँ। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी कि 2 सेट, 2 सेट हो, मगर उसमें कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। किस तरह भाई?
कॉमन एलिमेंट किसको कहते हैं भाई? सेम एलिमेंट कोई भी ना हो। सपोज कहते हैं भाई ए सेट है, इसमें 1 2 3 है, और बी सेट है भाई इसमें 4 5 6 है। इसमें एक कोई भी ऐसा सेट मिल रहा है भाई जो सेम ही हो, एलिमेंट मिल रहा है। इसमें 1 2 3 इसमें कोई भी है ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसमें कोई भी मिले नहीं, यानी कॉमन नहीं हो, उसको क्या है? डिसजॉइंट है। डिस मीन्स ना हो, जॉइंट जो मिले ना, यानी कॉमन ना हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ऐसा सेट इसमें भाई कोई और नंबर भी हो सकते हैं, ये इक्विवेलेंट जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है। 6 7 8 9 भी सेट दे सकते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट ना हो, बस इतना कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है इसका अपोजिट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट जिसमें जो है ना दो सेट होते हैं, कम से कम बोल रहा हूँ भाई, 1 कॉमन एलिमेंट हो। कितने भाई? 1 कॉमन एलिमेंट। किस तरह भाई? सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 1 2 का तरह देखता हूँ, ये नेचुरल ए देता हूँ, ये देता हूँ भाई बी सेट लेता हूँ। इसमें क्या हो भाई? 2 3 4 कम से कम एक एलिमेंट हो। इससे बोल सकते हैं कि भाई ये ओवरलैपिंग सेट है। ये ओवरलैप लेता हूँ भाई ए सेट 1 2 3, इसमें बी सेट 1 2 3, ये जिसमें भाई सेम एलिमेंट है, इससे भी ओवरलैपिंग कहेंगे। मैंने क्या बोला भाई? कम से कम एक एलिमेंट सेम हो, ये 3 एलिमेंट हो जाए तो फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसे भी क्या कहें भाई? ओवरलैपिंग सेट कहेंगे भाई। ये लिख लें तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, सबसेट बता दूं, जो बहुत ही मुश्किल बच्चों को लगता है। इसके बाद भाई सबसेट का मतलब क्या होता है भाई? 2 सेट हो, 2 सेट हो। सपोज करो भाई एग्जाम्पल बाद में देता हूँ बोला, 2 सेट हो जिसमें एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में हो। जरूरी नहीं कि ए सेट के बी सेट में, नहीं, बी सेट के ए सेट में भी हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट एक सेट दूसरे एलिमेंट में हो और उसमें थोड़ा ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे भाई? ए सबसेट ऑफ बी। सपोज के तौर भाई मैं बोल रहा हूँ भाई एक आदमी है, ये भाई आदमी है, उसके बाद भाई बहुत से मीन्स के बहुत से मनी है, पैसे, यानी केस इसके बाद बहुत है। तो क्या करना भाई? ये इसका नाम भाई अली दे देते हैं। ये क्या करता है भाई? अकरम को देता है। कितना देता है भाई? इसमें भाई 50 रुपए दे देता है। इसके बाद और भी बहुत है। तो क्या करेंगे भाई? ये इसका जो है ना कि ये जो है इसका सबसेट है, यानी कि ये इसकी उधार इस पर रह रही है। इससे क्या कहेंगे भाई? ये अली अकरम इज द सबसेट ऑफ अली, यानी 50 रुपए इसके पास तो है, सेम तो है, और भी इससे ज्यादा है इसके पास। इस तरह भाई किस तरह भाई? सपोज करो भाई ये 1 2 3 ये एक सेट है और दूसरा है बी सेट 2 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, यानी ये सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट सारे इसमें मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे भाई? ए द सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसने इससे कुछ उधार लिए, एग्जाम्पल ले ले भाई। तो क्या सबसेट की निशानी क्या है भाई? इस तरह भाई। तो क्या कहेंगे भाई? ए द सबसेट ऑफ बी, बी द सबसेट ऑफ ए कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई इसके बाद एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, यही है भाई सबसेट का कॉन्सेप्ट। और जो इसके जो है ना अक़साम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट। कौन है भाई? प्रॉपर सबसेट है, इधर समझा देता हूँ भाई प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट ऐसा है भाई जिसमें ए इज द सबसेट ऑफ बी, जिस तरह भाई ये मैंने लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, मगर जो ए है ना वो बी के बराबर ना हो, यानी कि ए में कुछ एलिमेंट्स कम हो, बी एलिमेंट थोड़ा ज्यादा हो। इस तरह भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए जो है ना कि अनइक्वल हो बी के, ए अनइक्वल है बी के, यानी कि बी में थोड़ा ज्यादा है, तो क्या कहेंगे भाई? प्रॉपर सबसेट है।
ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सेट पढ़ाऊं, इम्प्रॉपर सबसेट। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट, इसका टू सेट हैव इन सपोज करो भाई, इसको लिख दे भाई, टू सेट है ए एंड बी सेट and the elements of A set present in B set, then we call as A the subset of B। ठीक है दोस्तों, तो मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा, ये आपको डेफिनेशन बताई है, मगर फिर भी आप कहें भाई टू सेट A and B and the elements of set A present in set B is called subset and we call it A is the subset of B। ठीक है दोस्तों, और दूसरा में इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट जिसमें क्या भाई A is the subset of B, A is the subset of B या फिर B is the subset of A and A is equal to B। ये भाई सेम हो गया भाई, जैसे मैं आपको इक्वल सेट समझाया था, यानी कि इक्वल सेट भी सेम ही है। सपोज मैं 1 2 3 दे देता हूँ, कोई और भी दे देते भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 और भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और बी सेट है भाई 1 2 3 सेम ही होगा, क्या होगा भाई 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी कि ए द सबसेट ऑफ बी और बी द सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए एलिमेंट बी में मौजूद है, या फिर इस तरह कहते हैं बी के एलिमेंट ए में मौजूद है और ए इक्वल है बी के, कह सकते हैं भाई, क्योंकि भाई ए के एलिमेंट बी में मौजूद है। इक्वल सेट मैंने आपको पहले समझाया गया भाई, जिसके एलिमेंट सेम ही हो उसको क्या कहेंगे भाई इक्वल सेट। इधर क्या कहेंगे भाई इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो क्या कहेंगे भाई एवरी इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल सेट, कह सकते हैं भाई, एवरी इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल सेट, कह सकते हैं ना भाई। इक्वल सेट तो है ना, इसमें भी चीज है, इसमें इसको इक्वल सेट कह सकते हैं ना। इसको इसी तरह से मैं बता तो रहा हूँ, एवरी इम्प्रॉपर सबसेट इज जो है इक्वल सेट, ठीक है दोस्तों। ये लिख रहे हैं, मैं इसके बाद में आपको सब सुपर सबसेट समझा दूंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, कौन सी भाई, प्रॉपर सबसेट की निशानी होती है ये बताया, ये आप मैंने नहीं बताई। प्रॉपर सबसेट की निशानी होती है ये, यानी कि ये सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। तो भाई सुपर सेट क्या है भाई, सुपर सेट जिस तरह मैंने आपको समझाया भाई, सबसेट यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि एक एलिमेंट हो मौजूद हो बी में 1 2 3, इसमें भी क्या हो और बी सेट है भाई 1 2 3 4 5 6, ए सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं ना भाई, ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि एक एलिमेंट मौजूद है बी में। तो अब क्या करें भाई, सुपर सेट क्या है, इसका उलट है, यानी कि बी इज द, इसकी निशानी उलट कर दें, बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी जिसको कहें भाई ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट बी में है। तो इस भाई अब इधर से शुरू की, यानी कि ए से शुरू किया, अब बी से किस तरह शुरू करेंगे भाई, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, इस तरह लिखेंगे भाई, निशानी इसकी उलट हो जाएगी। यानी कि ये देखें भाई मुंह इसकी बी की तरफ है, इधर देखें बी की तरफ मुंह है, ये आपको भाई याद कराने के लिए बता रहा हूँ। और वो दूसरा है भाई पावर सेट। पावर सेट क्या होता है भाई, ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ एवरी सेट, ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ एवरी सेट, ये डेफिनेशन है। किस तरह भाई, किसी भी जो है ना नंबर के किसी भी सेट के आपको क्या फाइंड करने हो, सबसेट, क्या भाई सबसेट फाइंड हो। सब मैं ले लेता हूँ भाई ए सेट, सेम ले लेता हूँ 1 2 3, तो इसके भाई सुपर सेट यानी कि इसके सबसेट के साथ फाइंड करेंगे भाई। पावर सबसेट फाइंड करने का भाई बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसमें क्या कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं भाई, बिजली चली गई भाई, नजर आ रहे हैं तो देख रहे भाई। पावर सेट यानी कि किस तरह भाई एलिमेंट्स जो है ना कि सबसेट किस तरह फाइंड कर लेंगे, 2 पावर n, n का मतलब कितना होता है भाई, कितने एलिमेंट्स हैं, इधर देखें भाई बिजली चली गई, वो हो गया। किस तरह भाई इतने, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है ना, तो क्या करें 2 पावर 3। मैंने आपको पहले समझा चुका भाई, इस तरह जो है किस तरह होगा,
ट्रिक में भी आपको समझा था। किस तरह होगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 2 टू द 4 4 टू द 8 हो गया। यानी कि इसके कितने सबसेट होंगे 8 सबसेट होंगे। किस तरह मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह ये पहले ब्रैकेट बनानी है, इसके सबसेट बना रहे हैं। पहली ब्रैकेट क्या हो गई खाली हो, पहली ब्रैकेट खाली हो, दूसरे में एक एक एलिमेंट रखते जाए 1, दूसरे में होगा 2, तीसरे में होगा 3, कितने होगा भाई 1 2 3 4। अब क्या करना है भाई 2 2 रखने 1 2 और दूसरे में लिखना है 2 3, फिर लिखना है 1 2, कितने हो गए 7। आखिरी में क्या करना है से सारे लिख लेने 1 2 3। यानी ये क्या होगा भाई इसके सबसेट हो गए। तो समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।